हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। सो फाइनली यहां पर इंडियन रेलवे की तरफ से जो आरपीएफ भर्ती नोटिफिकेशन आना था वो यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और यहां जो पोस्ट रहेंगी जिसमें कि आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, ये दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आनी थी और दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 2250 रिलीज हुई है। 2250 आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट भर्ती नोटिफिकेशन 2024 यहाँ रिलीज किया गया है। इसमें हम सारी जानकारी लेंगे, लाइक जैसे कि एसआई एंड कांस्टेबल के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा दोनों पोस्ट के लिए, साथ में जो एज है ये कब से काउंट की जाएगी, क्योंकि ये जो एज डेट रहती है, कट ऑफ डेट, इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स को कि कब से एज काउंट की जाएगी, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो एज कब से काउंट की जाएगी, किस डेट से काउंट की जाएगी, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट, सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर आप भी आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल पोस्ट भर्ती का वेट कर रहे थे तो फाइनली यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो इस नोटिस के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ सारे पॉइंट्स। तो वीडियो को कंटिन्यू रखेगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 2 जनवरी 2024 को ये यहाँ पर नोटिस आया हुआ है। एंड यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देखेंगे प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। चलिए अब इसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर पूरा जो भी एलिजिबिलिटी है, टोटल पोस्ट कितनी है, वो सारी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसमें दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। तो वैकेंसीज यहाँ पर टोटल कितनी है, इसमें आपकी 2 पोस्ट है जिसमें सब इंस्पेक्टर और एसआई है। तो करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल पोस्ट पर 2000 वैकेंसीज है। एंड जो एसआई की पोस्ट है रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इस पर 250 वैकेंसी है। 2000 तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है एंड 250 सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है आरपीएफ आरपीएसएफ में। अब इसमें जो परसेंटेज रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपका 10% जो वैकेंसीज हैं वो रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए एंड 15% जो वैकेंसीज हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, टोटल यहाँ पर 2250 टोटल वैकेंसीज दोनों पोस्ट को मिलाकर के, कांस्टेबल पोस्ट पर ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, आपका 3 फेजेस में यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया गया है। फर्स्ट फेज में आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका फर्स्ट फेज हुआ। सेकेंड फेज में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो कि कंफ्यूजन रहता है कि पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा। तो यहाँ आपका सबसे पहले तो रिटर्न होगा, उसके बाद आपका यहाँ फिजिकल होगा एंड लास्ट में जो थर्ड फेज होगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कांस्टेबल एंड एसआई पोस्ट के लिए इंडियन रेलवे में। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ एज क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है, तो एज यहाँ कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके, इंडियन सिटीजन अगर आप हैं, किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप एसआई पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट है कांस्टेबल पोस्ट। कांस्टेबल पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। तो 10th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, अब जो 12th पास आउट है या पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है और आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो एसआई पोस्ट के लिए मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर। कांस्टेबल पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर। मींस एसआई एंड कांस्टेबल दोनों ही पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट
25 साल है, 25 ईयर है फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसके लिए मिनिमम 20 है क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, एंड जो कांस्टेबल पोस्ट है इसके लिए 18 है क्योंकि ये 10th लेवल की पोस्ट है। अपर एज लिमिट दोनों के लिए सेम है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी हम उसका चार्ट भी देखेंगे। ये लेटेस्ट यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, कल ही 2 जनवरी को इसका ये नोटिस यहाँ पर ऑफिशियल रिलीज किया गया है। ये ऑर्डर आया है इमीडिएट रिक्रूटमेंट के लिए। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन अब आपका रिलीज किया जाएगा। हो सकता है कि जनवरी में ही आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए या फरवरी तक। वैसे इसके जनवरी मंथ में ही इसके नोटिफिकेशन रिलीज होने के चांस है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका हो गया एज। अब ये एज आपकी काउंट कब से की जाएगी वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आप सभी का जो कंफ्यूजन होता है वो यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी। यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन मैट्रिकुलेशन, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मान्य होगी। ओके, या 10th की मार्कशीट के साथ जो भी इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर है उसमें जो होगा वो मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर। जो एज है वो जिस ईयर में नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है उसकी 1 जुलाई से एज काउंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, जिस ईयर में नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है तो जुलाई से तभी एज काउंट की जाएगी जब आपका जो नोटिफिकेशन है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का वो जनवरी एंड जून में अगर रिलीज होता है। तो आपकी जनवरी से लेके जून के बीच में अगर आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो जनवरी से काउंट की जाएगी, 1 जनवरी से, 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। ठीक है, अगर जनवरी से जून के बीच में नोटिफिकेशन आता है तो 1 जुलाई से आपका जो एज है वो काउंट की जाएगी। अगर जून के बाद यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन आता है तो आपकी जो एज है वो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। क्लियर? जैसे अगर अभी जनवरी फरवरी में आता है तो आपकी इसी 1 जनवरी 2024 से एज काउंट की जाएगी। और अगर आपका जुलाई के बाद आता है तो 2025 जनवरी 2025 में एज काउंट की जाएगी, जो कि लगता नहीं है ऐसा कि इतना लेट होगा। अब आपका ये नोटिस जल्द ही रिलीज होगा, इसी मंथ में होगा। ओके, तो ये यहाँ पर आपका एज काउंट कब से होगी, ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अब एज रिलैक्सेशन का चार्ट भी आप देख रहे हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। मींस जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का रहेगा, यानी ओबीसी कैंडिडेट 28 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आप जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से हैं, तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब फिजिकल मेजरमेंट देखेंगे तो इसमें जो अनरिजर्व्ड ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। जो अनरिजर्व एंड ओबीसी यानी जनरल एंड ओबीसी मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए हमने अभी यहाँ पर हाइट देखी। ठीक है, एंड मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट होगा जो कि अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी है उनके लिए 80 से 85 रहेगा। अब जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनमें जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है, फीमेल जो होंगी एससी एसटी उनके लिए 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो चेस्ट मेल के लिए आप देख ही रहे हैं। एंड जो गोरखाज हैं, मराठाज हैं, डोगराज हैं, इनके लिए जो अदर यहाँ पर जो कैटेगरीज आप देख रहे हैं ये जो रहेंगे इनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर हाइट देखी। अब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही की जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम पोस्ट वाइज देखें तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, दोनों ही पोस्ट के लिए 90 मिनट की टाइमिंग है। दोनों ही पोस्ट पर 120 क्वेश्चन हैं। एंड जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के 35-35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पर 120 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इसमें आपका मीडियम भी हिंदी इंग्लिश रहेगा, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं।
120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे। केवल यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल होगा वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है तो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। कांस्टेबल की पोस्ट 10th लेवल की है तो 10th लेवल का आपका एग्जाम रहेगा। अब यहाँ पर आपको ये सिलेबस भी दिया गया है। मैं अपने सेकंड चैनल गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल पर इसका सिलेबस अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर जो पीईटी है वो इसमें सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, जो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट। सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में करनी होगी। ठीक है। इसके बाद लॉन्ग जंप रहेगी, फीमेल के लिए रहेगी 9 फीट और हाई जंप रहेगी 3 फीट। मेल के लिए 12 फीट एंड 3 फीट 9 इंच हाई जंप। कांस्टेबल जो पोस्ट है उसमें मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग में 5 मिनट 45 सेकंड का समय रहेगा। कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में रहेगा। और यहाँ पर कांस्टेबल पोस्ट मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है। इसी तरह से कांस्टेबल फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट रहेगी। और ये जो पीईटी पीएमटी होंगे ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, 10th है, उसकी मार्कशीट, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्ट कलर फोटो होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयज रहेंगे उनके लिए है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका रहेगा। ये आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो SI पोस्ट है इसके लिए 120 में से अनरिजर्व्ड OBC के लिए 42% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए CBT में, और SC ST को 36 लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर हम कांस्टेबल का देखें तो कांस्टेबल में भी 42 और 36 लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अब एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी वो अभी यहाँ पर इस नोटिस में मेंशन नहीं किया है। बेसिकली आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और बहुत जल्द इसके अब नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। तो आप ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, इस हिसाब से अगर आप एलिजिबल होते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। बहुत जल्द आपका ये नोटिफिकेशन इस मंथ में रिलीज होने वाला है, क्योंकि नए साल के स्टार्टिंग में ही आपको इंडियन रेलवे की तरफ से ये अपडेट दे दिया गया है। RPF सबसे पहले RPF पोस्ट पर ही भर्ती यहाँ पर आने वाली है। सो आशा करती हूँ अगर आप इंडियन रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे एंड बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करेंगे। जैसे ही इसका न्यू नोटिस इंडियन रेलवे हो या अदर किसी डिपार्टमेंट बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन जब भी रिलीज होता है मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। एंड इन जो RPF कांस्टेबल और SI पोस्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जिनका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, उनको भी आप एक बार विजिट कर लीजिएगा अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।